पैसा.com में था। पैसा.com में मेरा बेटा था। 1 महीना पहले आया है आम खाने के लिए। परीक्षा इसको थर्ड पार्ट के बीए का 24 तारीख के 8 से पढ़ रहा था, उसीलिए रुक गया था। कहते चल जाता 8 तारीख के 8 तारीख के परीक्षा खत्म होने वाला था, 9 तारीख के चल जाता। वक्त मैं मौजूद हूँ हाजीपुर के दिग्गी पूर्वी पंचायत में और मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे पिछली रात को एक शिवा नाम के 20 वर्षीय युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस मामले के पीछे की जानकारी की अगर मैं बात करूं तो शिवा जो है यहाँ का स्थानीय रहने वाला था, पैतृक उसका गांव यही है और वह दिल्ली में रह करके किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के वह अपने गांव आया हुआ था और एग्जाम देने की तैयारी में था। और जैसा कि उसके परिजनों ने बताया कि वह 20 तारीख को वापस दिल्ली अपनी ड्यूटी पर लौटने वाला भी था। अगर घटना की अगर मैं बात करूं तो सदर थाना क्षेत्र में यह इलाका पड़ता है और जहां पे घटना हुई है उस घटना स्थल से अगर सदर थाने की दूरी अगर नापी जाए 100 से 500 मीटर मतलब आधी किलोमीटर के आसपास में थाने से यहाँ की दूरी होगी, लेकिन उसके बावजूद जो अपराधी यहाँ पर घात लगा करके बैठे हुए थे। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगर हम बात करें तो 2 मोटरसाइकिल से लगभग 4 की संख्या में अपराधी ने पहले यहाँ पर लगभग 1-1.15 बजे के आसपास में जैसे ही पेशाब करने के लिए जो है शिवा अपने घर से बाहर निकला, वैसे ही अपराधियों ने दनादन 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी। अगर मैं बात करूं प्रशासनिक स्तर की तो प्रशासन भले यहाँ से आधी किलोमीटर की दूरी पे हो और अगर पैदल भी अगर चल करके आया जाए तो 4 से 5 मिनट में यहाँ पे प्रशासन पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी घटना स्थल पर पुलिस को पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए। मैं आपको बताते चलूं कि जिस समय ये घटना हुई उस समय यहाँ पे रात के समय था और अफरा तफरी का माहौल हुआ और ऐसे में उसके परिजनों ने और अगल बगल के लोगों ने उसे गोली लगने के बाद में यहाँ से सदर अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन वहाँ पे जैसे ही ले गए वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर वहाँ सिविल सर्जन या फिर सदर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जो है नगर थाना और सदर थाना को फोन किया गया, तब उसके बाद में डीएसपी अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पे पहुंचे और जो गोली के खोखे होते हैं उनको यहाँ से बरामद किया और पुलिस जो है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मूवमेंट में आगे बढ़ने का काम करिए। लेकिन इस तरीके का हादसा कहीं ना कहीं प्रशासन के रवैये और वैशाली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। हमारे बेटा ने 1:30 बजे रात के निकली पेशाब करने के, बिजली कट गई थी, विद्युत ऊर्जा कट गई थी, तो निकला पेशाब, गर्मी के अमल में निकला पेशाब उसाब कर करके यहाँ आ चुका है तो एजंगा गोली हमारे दूरा पर मार दिया। ये मतलब कि घटना हुई तो आप लोगों को पहले से अंदेशा था या कोई किसी से? नहीं, हमको कोई अंदेशा नहीं था। हम किसी को न बिगाड़े हैं न बर्बाद किए हैं, अभी तक हम किसी को न बिगाड़े हैं न बिगाड़ने के कर्म में है। जो जनून हो प्रशासन, वैशाली प्रशासन से निवेदन मेरा है कि वो हमारे बेटा को हत्या किया है वो तुरंत उसको जांच पड़ताल करके वैशाली पुलिस ने हमको रिपोर्ट सरकार के कर देवे, या सरकार के प्रक्रिया जो सरकार करे। मैं जॉब करता था पैसा.com में था। पैसा.com में मेरा बेटा था। 1 महीना पहले आया है आम खाने के लिए। परीक्षा इसको थर्ड पार्ट के बीए का 24 तारीख के 8 से पढ़ रहा था, उसीलिए रुक गया था। कहते चल जाता 8 तारीख के 9 तारीख के 8 तारीख के परीक्षा खत्म होने वाला था, 9 तारीख के चल जाता। इस कर्म में ऐसा हुआ है। मेरा किसी से लेन देन कोई दुश्मनगिरी नहीं है। हम अभी तक के कोई की न बिगाड़े हैं, ना अभी भी बिगाड़ने का कोशिश में मैं नहीं। बिजनेस में छोटा मोटा करते हैं, खेती से खा लेते हैं, हमको कोई मतलब विशेष नहीं रहता है। ये जो हम लोग को अभी तक जो जानकारी है ये तो वैसे तो एक बहुत दुखद घटना है। ये करीब रात को 1:30 बजे एक लड़का, नौजवान लड़का जो यहाँ रहता भी नहीं है, वो 19-20 साल का लड़का है, वो बाहर दिल्ली में रहता है, वहीं किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वो घर आया था 1:30 बजे रात में। जो जानकारी है पावर कट थी, उस समय पावर कटी हुई थी, गर्मी था, बाहर निकला है वो लड़का, 1-2 बार टहला है, फिर जाकर वो बाथरूम किया है और बाथरूम करने के बाद वो अपने घर में इन कर ही रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल से उस पर 2-3-4 आदमी, एक पर 3 था एक पर 2 था शायद, वो आवाज़ दिया इसको, ये लौटा है, मुड़ा है। उसको ये लगा कि कोई आदमी जाने वाला होगा, कोई पूछेगा, पता है, ये मुड़ा है और उसी समय इसको गोली मार दिया गया है। वो लाइट कटा तो पेशाब करने के माध्यम से बाहर निकला। उस दरमियान अपराधी घात लगा, या तो बैठे रहे होंगे या तो बाइक सवार होके आए और जैसे ही पेशाब करके वो रिटर्न अपना घर जा रहा था तो उसको पुकारा। वो उसको लगा कि कहीं पता उता पूछने के लिए रास्ता भूला होगा, तो उसको बताया गया, उस माध्यम से उसी दरमियान उसको गोली छोड़ दिया गया उसको।
के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, एसपी महोदय से भी कहना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन व्यवस्था से कहना चाहते हैं कि घटना की जांच हो और जो उचित कार्रवाई हो अपराधी के प्रति उसको सख्त सजा मिले, ताकि समाज में गंदगी और लोगों के प्रति जो दुष्व्यवहार हो ऐसा दोबारा कभी कोई अपराधी कदम ना उठाए। एकाएक आदमी उसको कर दिया, कोई घात लगेले होगा तभी ना होगा, समझ से परे है। बुलंद है तो प्रशासन जाने, उसका काम है, ड्यूटी है, ड्यूटी करने में आयोग है। अभी भी तो चाहेगा तो फुटेज लेकर के हर चारों तरफ कोई अनुसंधान में प्रगति मिल सकता है, लेकिन अब प्रशासन करे तब ना।